प्रणाम गुरुजी, मैं संदीप लंदन से मंत्र साधना ग्रुप से हूँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि हम कैसे जान पाए द डिफरेंस, फर्क जो होता है बिटवीन सूक्ष्म रूप से मंत्र जपना और मानसिक रूप से मंत्र जपना, ये दोनों में कैसा हम फर्क जान पाए, ये मुझे आपसे पूछना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रेम गुरुजी, थैंक यू। प्रणाम आपको। हम कैसे जान पाए, ये मैंने ऑडियो इसलिए लिया है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे साधक जो हैं, वो आजपा जाप कर रहे हैं, वो नाम सिमरण कर रहे हैं, वो मंत्र का आजपा जाप मंत्र जप रहे हैं, और कुछ सालों बाद मंत्र उन्हें अपने आप ही सुनाई देने लगता है। बहुत सारे यहाँ पर जो है गलतफहमियां पैदा हो रखी हैं, और वो लोग बता रहे हैं जिनको खुद भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। पूछा है सूक्ष्म रूप से मंत्र और मानसिक रूप से मंत्र। उससे पहले एक उदाहरण देते हैं। एक संत थे, उनके पास एक साधक गया, और उस साधक ने बोला कि मैं परम ज्ञान को उपलब्ध करना चाहता हूं। तो संत ने कहा कि तुम अपनी मान्यताओं को छोड़ दो। उसने कहा मैंने सभी मान्यताएं छोड़ दी। संत ने कहा सभी मान्यताएं छोड़ दी हैं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा मान्यताएं कोई वैल्यू रखती भी नहीं, कोई मायने नहीं रखती। संत ने कहा ठीक है। संत ने उसे कहा कि तुम इस घर के अंदर चले जाओ, और इस घर के अंदर जाने के बाद 3 दिन तक तुम इस घर में रहो। पानी रख दिया गया है, खाना भी रख दिया गया है, और तुम्हें सिर्फ एक कल्पना करनी है कि मैं सांप हूं, मैं सांप हूं, मैं स्नेक हूं, और तुम्हें लेटे रहना। अधिकतर तुम्हें टाइम लेटे रहना है, खड़े भी होना तो दीवार के सहारे खड़े होना है। अब वो साधक ने बोला उससे क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा कि जैसे तुम्हारा समय होगा मैं तुम्हें आवाज दूंगा, और तुम आना और मैं तुम्हें परम ज्ञान दे दूंगा। उसने कहा ये इतना सा काम? उन्होंने कहा। तो वो साधक जो है कमरे में चला गया, और 3 दिन या 5 दिन तक यही बोलता रहा कि मैं सांप हूं, मैं स्नेक हूं, मैं स्नेक हूं, मैं स्नेक हूं। गुरु समय खत्म होने के बाद गुरु आए, और गुरु ने उनको आवाज दी कि तुम बाहर आओ, परम ज्ञान का समय आ गया है। बहुत बड़ा दरवाजा था, जैसे सभी के घर में दरवाजा होता है वैसे कमरे का दरवाजा था। गुरु ने कमरे का दरवाजा खोला, और गुरु ने देखा उस व्यक्ति को, वो लेटे लेटे जमीन पे रेंगता हुआ सांप की तरह बाहर आ रहा है। तो गुरु ने कहा तुम खड़े भी हो जाओ। तो उसने कहा कैसे? खड़ा कैसे होऊंगा? खड़ा तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सांप हूं। इस उदाहरण को समझो। जब तुम किसी चीज को बार 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 दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, तो वो तुम्हारे चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है, अचेतन से अवचेतन मन में चली जाती है। वो तुम्हारे इतने गहरे चली जाती है, एक टाइम के बाद तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, वो अपने आप चलता रहता है। इसे जो है हम सब लोग यहां पर आजपा जाप कहते हैं। ये आजपा जाप हो गई, जबकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, आजपा जाप नहीं होती। ठीक है, इसे समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न पे, कैसे हम जाने कि सूक्ष्म रूप से मंत्र हो रहा है या मंत्र जो है मानसिक रूप से हो रहा है। शारीरिक रूप से जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी जीभ हिलती है, हमारा मुंह एक्टिव होता है, हमारे शरीर में जो है मुद्राएं बननी चालू होती हैं, ऊर्जा जिस रास्ते से बह रही होती है धीरे धीरे, तो वैसे हमारे हाथ और मुंह का रिएक्शन होता है, हम वैसे हाथों को कर लेते हैं। मानसिक रूप से जब करते हैं, शारीरिक रूप से करेंगे तो शरीर का उपयोग कर रहे हैं, इसे कहते हैं शारीरिक रूप से मंत्र को बोलना। फॉर एग्जाम्पल ओम ओम ओम, तो मतलब शरीर का यूज हो रहा है। ठीक है,
शरीर का यूज हो रहा है, मन का यूज हो रहा है। अब आते हैं मानसिक रूप से। जब हम मानसिक रूप से मंत्र का जाप करते हैं तो हम जो है अपने मुंह को बंद करते हैं, अपनी जीभ को बंद करते हैं। गले का उपयोग जो है 5%, 2% या 1% गले का उपयोग करते हैं इस जगह का। और फिर हम उस मंत्र को बिना शरीर को डिस्टर्ब करे, शरीर से कुछ भी चीजों का यूज नहीं करते, बस 1-2% गले का यूज होता है और कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाता है। तो हम मानसिक रूप से जाप करते हैं। थर्ड स्टेप आता है सूक्ष्म रूप से। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया पहले शरीर से, फिर शरीर का 1-2% हिस्सा ही यूज करना है मानसिक रूप से। अब मानसिक रूप से सूक्ष्म रूप में और सूक्ष्म रूप में जाते हैं तो मन का भी जो है 1-2% हिस्सा यूज करना है। मगर जैसे ही तुम वो 1-2% हिस्सा भी तुमसे छूट जाता है और पूर्णतः तुम सूक्ष्म जगत में चले जाते हो तो जाप करना नहीं होता, जाप अपने आप हो रहा होता है, ऐसा तुम्हें बोध होता है। आ जपा जाप, आ जपा जाप मतलब जो जाप तुम कर नहीं सकते, जिसको तुम पैदा नहीं कर सकते, जिसको पहुंचने के लिए तुम्हारी सारी एक्टिविटी जीरो है, जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते, और जो खुद ब खुद चालू है, जो इस पृथ्वी के बनने से पहले था। आ जपा जाप जो इस पृथ्वी के बनने से पहले था, जो इस ब्रह्मांड के बनने से पहले था, जो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तब भी उसका अस्तित्व रहेगा। उसे कहते हैं आ जपा जा, जो मैं न कर सकता हूं न मेरे से हो सकता है, मैं उससे सिर्फ एक हो सकता हूं, मैं सिर्फ उसके साथ एक हो सकता हूं। आ जपा जाप का मतलब है मैं नहीं हूं, फिजिकली साइकोलॉजिकली मैं नहीं हूं, फिर भी कुछ हो रहा है। सूक्ष्म तरीके का जो जाप है, मैं नहीं हूं फिर भी जाप हो रहा है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है मैं नहीं हूं और फिर भी जाप हो रहा है। इसे कहते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।